साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे बचना और इससे बचाव उतना ही इम्पॉर्टेंट है। भारत के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने ये इनिशिएटिव लिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी पर नाट्य रूपांतर या नाट्य मंचन करने के लिए भी हिंदुस्तान के कई राज्यों में कई सेंटर्स में, जिसका बहुत एंटिसिपेशन है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ रमेश गौड़ साहब हैं, डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इन पब्लिक कॉज। Apart from you are hosting this at 75 places as Amrit Mahotsav, लेकिन साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी देश के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। Yes, that is the reason with the help of Ministry of Home Affairs, we decided to create an awareness about this very fast moving crime, because that creates so many problems for the people. It destroys the peace and also harmony of the people and create so many damages. So I think, and many times people are not aware that how to complain, where to complain. If timely complaint is lodged, such crimes can be minimized. So in that context, I think this street plays what we are organizing, we are trying to create an awareness among the people that in case if you have been facing this kind of problem, how you are going to complain, and same time we are also advising them how to avoid such crimes, how to be careful, how to be attentive in not disclosing their OTP numbers or all kind of other identities. होम मिनिस्ट्री के साथ आपका क्या टाई अप है और इसको पैन इंडिया करने की क्या प्लानिंग है? यदि आई अज्यूम एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की कोई भी एक्टिविटी पूरे देश में बहुत एंटिसिपेट किया जाता है। देखिए, ये जो मेन कार्यक्रम है ये भारत का जो हमारा संस्कृत मंत्रालय, जैसे आप जानते हैं कि NSD संस्कृत मंत्रालय की एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो ये मेन कार्यक्रम आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है जो संस्कृति मंत्रालय भारत का ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसी के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ है। और इसमें जो होम मिनिस्ट्री है उनका जो साइबर क्राइम से रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसके साथ हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ स्टेट लेवल पे जो 7 लोकेशन हमने आइडेंटिफाई की हैं, तो वहाँ पर जो उनकी लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल डिपार्टमेंट्स हैं, वो हमारे साथ पूरी तरह इसमें शामिल हैं। और ये खाली स्ट्रीट प्ले ही नहीं, उनके जो लोकल डिपार्टमेंट है एक बहुत बड़ा अवेयरनेस ड्राइव चला रहे हैं, तो जिसकी शुरुआत जैसे कि 8 तारीख में कल लखनऊ से हुई। तो वहाँ पर जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पर प्रोग्राम के साथ साथ विभिन्न शहरों में और गाँवों में ये स्ट्रीट प्ले का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। तो ये बहुत ही एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है भारत के संस्कृति मंत्रालय की डायरेक्शन में, NSD की तरफ से और गृह मंत्रालय की कोऑपरेशन से। आप लोग ये जो स्ट्रीट प्लेज हैं जो जिस विभिन्न भारत के विभिन्न राज्यों में हैं, वहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं कि लोकल डायलेक्ट और लोकल लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके और ज़्यादा आउटरीच किया जाए। इसमें कितनी कठिनाई है या ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम और ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाएँ? देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी मैसेज देना चाहते हैं उनकी जो मातृभाषा है उसी में दिया जाए, क्योंकि वही ज़्यादा कारगर होता है। और इसमें हमने जो स्क्रिप्ट हमारी हिंदी में बनी, लेकिन हमने जितने भी ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए उनको हमने इंस्ट्रक्शन दी कि जो उस जगह की लोकल लैंग्वेज है उसमें उसका ट्रांसलेट किया जाए। ट्रांसलेशन के बाद फिर उसी लैंग्वेज में उसको स्ट्रीट प्ले को किया जाए, और वो हम पूरी तरह सफल रहे इसमें, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा नेटवर्क है, हमारे पास अच्छे संसाधन हैं, तो इसमें ऐसी कोई हमें कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन आजकल बहुत ईजी है। एक लैंग्वेज में अपने ट्रांसलेशन करना इतना टाइम नहीं लगता। और दूसरा, वो जो ग्रुप वहीं से लोकल हैं तो उनके लिए समझना भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो एक ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हमने कार्य किया है, तो इसमें ऐसी कोई बहुत कठिनाई हमारे पास नहीं है। अब तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हमने जो एफर्ट्स किए हैं, हमने जो आयोजन किया है, ये लोगों तक पहुँचे और लोगों की मददगार साबित हो। और इसमें हमारी कोशिश ये भी रही है कि ये जस्ट वन ऑफ द इवेंट ना हो, आगे भी इस तरह की शुरुआत बनी रहे, इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट होते रहे। इसी डायरेक्शन में हम इन नाटकों को की रिकॉर्डिंग भी करा रहे हैं, और हम डेफिनेटली
हो सकता है होम मिनिस्ट्री अपनी वेबसाइट पर उस नाटकों को रखना चाहे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो इसमें देखिए इसमें मल्टी बेनिफिट्स स्कीम है। हम आम जनता के लिए एक कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में रंगमंच का भी हम एक आगे बढ़ा रहे हैं। रंगमंच को एक नया रूप में कि किस तरीके से सोशल इश्यूज़ में कैसे सोशल रिफॉर्म्स के में रंगमंच का इस्तेमाल हो सकता है। और रंगमंच के जो कलाकार हैं वो बहुत जगह पहुंचेंगे और इस ड्राइव के दौरान उनको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक मिलेंगे और वो दर्शक उनकी जो एक्टिंग है, उनकी जो एफर्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को शोकेस करने की। राज्य के पुलिस बल जो हैं, जो क्राइम में डील करते हैं, जो साइबर क्राइम में हैं, अपार्ट फ्रॉम रिजर्व बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ये मौका होगा आपसे जुड़ने का। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ कि अगर आप हमारी लोक रंगमंच की परंपरा का देखें तो वो जनमानस से जुड़ी हुई है और वो हमारे हर समाज के हर क्षेत्र में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट था। शायद रंगमंच को वही एक नया रूप देने के लिए किसी भी तरह की कोई विधा हो उसमें रंगमंच को जोड़ना चाहिए। और ये तो एक इशू है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14 जून को हम रक्तदान दिवस के रूप में जो हम मनाते हैं, उस दिन भी हम 75 नाटक भारत के विभिन्न शहरों में करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर हम नया एक सोशल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि रक्तदान महादान, और उसके साथ साथ हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये मना रहे हैं। तो हम वो भी लोगों को रिमाइंड करना चाहते हैं कि जो ये आज़ादी मिली है हमें, ये बहुत सारी कुर्बानियाँ और हमारे बहुत सारे शहीदों को खून देने के बाद मिली है। और हमारे जो महान सपूत थे भारत के सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने नारा भी दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तो खून की एक जो उस समय जो ज़रूरत थी कि हमें देश की आज़ादी के लिए चाहिए था, आज हमारे जो रक्तदान के लिए हम लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। खून की ज़रूरत लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए भी होती है। और प्रधानमंत्री जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, आई थिंक आप उस वक्तव्य को भी चरितार्थ कर रहे हैं जब आप रक्तदान महादान का एक प्रकल्प आपने दिया है नाट्य के द्वारा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये सिर्फ यही नहीं है कि हम शहीदों को याद करें, और हमारा मकसद है कि भारत एक जो महान देश के रूप में उभर के आ रहा है, जो हम विश्व गुरु की कल्पना कर रहे हैं। और हमारे जो विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिस तरह की प्रायोरिटीज़ और स्कीम्स लाई हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारी कि आज़ादी के 75 साल में हम लोगों को बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनके बारे में अवेयर करें, जो हमारी जो अचीवमेंट है उनके बारे में अवेयर करें, और जहाँ जहाँ जिस जगह हमें एरिया में हमने एक्सीलेंस ली है उस एक्सीलेंस को लोगों तक लाएं। तो एक भारत में ये जो 75 साल हैं, ये हमारे लिए एक मौका है लोगों को बताने का कि 75 साल में भारत एक कितना महान देश बन के आगे आया है, और ये वो कैसे हुआ, वो महान सपूतों जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तो ये मौका है कि उनको श्रद्धांजलि देने का, और ये भी मौका है कि आगे वाली जनरेशन को, आगे वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन को बताने का कि 75 साल में हमने ये सब कुछ अचीव किया है, और ये अचीवमेंट यहीं ख़त्म नहीं है, इसको आगे बढ़ाना है, इससे आगे बढ़ना है। और आई थिंक उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा मार्गदर्शन है हर कार्यक्रम। Thank you, sir. We all know that NSD is a world-famous organization from India, which is not only creative, ripples in creative world, but also social messaging is important. With camera person Uday Negi, Pranav Prakhar reporting from Vision Television World. Thank you.